वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के बारे में, और एक आर्टिकल हम लोगों ने कल वहां पढ़ा था जहां पर क्वेश्चन में दोनों तरफ थीटा थीटा टर्म आने लगते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन और भी ऐसे दिया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन गिवन क्या है, यही क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ cos p थीटा प्लस cos q थीटा इक्वल टू 0, ये आपको दिया गया गिवन है। कह रहा है देन प्रूव दैट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर 80। तब इसमें जो थीटा की जनरल वैल्यू फाइंड करेंगे थीटा, ठीक, उससे डिफरेंट वैल्यूज कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज निकालते हैं, n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे पुट करेंगे। तो जो फॉर्म करेगा, जो थीटा फॉर्म करेगा, वो क्या फॉर्म करेगा, एपी फॉर्म करेगा विथ कॉमन डिफरेंस दिस एंड दिस। अब ये दो कॉमन डिफरेंस कैसे पॉसिबल है, उसने एपी नहीं बोला, एपीज बोला है। बहुत सारी एपी फाइंड करने वाला है, ये बात ध्यान रखने का, मतलब दो एपी फाइंड करेगा। फॉर्म एपीज विथ कॉमन डिफरेंस दिस एंड दिस। मीन कैसे, क्या है ये दो कॉमन डिफरेंस है, मतलब क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, तो आप समझा रहे थे। सुनो क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन मैंने किया, जो लिखा हुआ है, कह रहा है cos p थीटा प्लस cos q थीटा इक्वल टू 0। नाउ cos p थीटा दैट इक्वल टू माइनस cos q थीटा। अरे माइनस का में इसको बदलना पड़ेगा। cos आपको सबको क्लियर है, cos माइनस भी यहां पर होता है, और मैंने आपको इसका तरीका बताया था पाई माइनस अल्फा रख दिया। तो इसलिए क्या लिखेंगे हम लोग, cos p थीटा इक्वल टू से दिया cos 180 माइनस q थीटा। आपको पता है cos 180 माइनस थीटा, माइनस का cos थीटा होता है, माइनस का cos थीटा, ये आपको पता है। आप लोग को ये बात एक क्लियर भी ये होगी। देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या लिखेंगे, जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या होता है, p थीटा इक्वल टू फॉर्मूला 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा वैल्यू पाई माइनस q थीटा। एनी प्रॉब्लम गाइस। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस हो गया, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। अब कैसे किया जाए, ब्रैकेट से पहले एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव दोनों वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। केस फर्स्ट क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, यहाँ बेटा केसेस दो केसेस चलेंगे यहाँ पे। केस फर्स्ट टेकिंग पॉजिटिव t प्लस पाई प्लस पाई। अब सुनिएगा क्या कॉमन यहां पर आया, थीटा क्या बचा, p प्लस क्यू इक्वल टू ऊपर से कॉमन आ रहा है पाई, 2n प्लस 1 पाई, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई अपॉन p प्लस क्यू। ये बन गया दो, एक वैल्यू हो गई। ठीक, अभी इसको आराम से इसको इक्वेशन इसको छोड़ देंगे आराम से, इसे क्वेश्चन नंबर बनवाएंगे। अब क्या करेंगे, टेकिंग सेकेंड, क्या करेंगे, केस सेकेंड यहां पर बोलता है टेकिंग माइनस। अब माइनस क्या वैल्यू होगी, p थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई प्लस q थीटा। जल्दी आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चे को। p थीटा माइनस q थीटा दैट्स इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2n माइनस 1 पाई अपॉन p माइनस q। तो ये दो जनरल वैल्यूज निकल आए थीटा की, निकल आए, लेकिन उसे बोला है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा। अब भाई जाहिर सी बात है एपी कैसे निकालेंगे, सीरीज तो निकालनी पड़ेगी ना। तो पहले इसको लेते हैं, इसको देखना यहां पर क्या बोल रहा है, ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ n, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ n। क्या करें, n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करो। जरा n की वैल्यू 0 पुट किया गया, वैल्यू क्या आती है, ये हो जाएगा आपके पास, क्या बचेगा 0 1 पाई अपॉन p प्लस 2। नेक्स्ट 1 पुट करिए, 3 पाई अपॉन p प्लस 2 पुट कीजिए, 5 पाई अपॉन p प्लस 2, ऐसे 7 पाई अपॉन p प्लस 2। देखिए आपका एक सीरीज बन गई, देखिए ये क्या बन गई, एक सीरीज बन गई, बनी कि नहीं बनी। ऐसे यहाँ पे ठीक है, एंगल 0 पुट कीजिएगा, जैसे आपको ज्यादा पूरे 0 पुट करना है, आपको जो करना हो कर लीजिए, आपसे कुछ भी नहीं कहने वाले। ठीक, अब एक बात जरा ध्यान रखिएगा,
माइनस में टर्म आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर हम माइनस में टर्म आएंगे तो माइनस की बात करने वाले हैं, प्लस में टर्म आएंगे तो प्लस की बात करने वाले हैं हम। तो देखते हैं जरा, यहाँ पर पुट करो जरा एक बार, पुट करिए जरा, आइडियल जीरो क्या आएगा, माइनस का पाई अपॉन पी माइनस पी। अगला क्या है, वन पुट करो, टू, देखो यार क्या आएगा, टू माइनस वन अपॉन पी माइनस क्यू, वन पाई बाई टू, पाई अपॉन पी माइनस, डन हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा, टू रखो, थ्री पाई अपॉन पी माइनस क्यू, कोई प्रॉब्लम। अगला क्या आएगा, फाइव पाई अपॉन पी माइनस, देखिए दो ये बन गई, नहीं बन गई, और उसे बोला है तो प्रूफ करिए, प्रूफ दैट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर्म एपी, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की सारी वैल्यू अलग अलग है ना, ये जनरल वैल्यू बात नहीं कर रहा उसने, डिफरेंट वैल्यू ऑफ थीटा दैट्स इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू। और प्रिंसिपल वैल्यू तब होती है जब n नहीं होता, n का मतलब होता है जनरल फॉर्म, n पाई, और n के वैल्यू पुट करते जाओ, n क्या इंटीजर, n क्या है, अब कोई सा इंटीजर है तो 2 क्यों नहीं रखा, 1/2 क्यों नहीं रखा, नहीं, n यहाँ पे क्या आ गया, n बिलोंग इंटीजर, चाहे जेड से इंटीजर करो चाहे i से करो, पॉजिटिव भी निगेटिव भी, ठीक, तो हमने सब पॉजिटिव पॉजिटिव लिख दिया, सही बात है कि ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, तो ये मैंने पुट किया, दो वैल्यूज निकाले, दो थीटा की वैल्यू निकाला है पास, और ये दोनों थीटा कैसी है, ये जो है ये सीरीज है एबव सीरीज, एबव सीरीज, जो एबव सीरीज है, ठीक है, इट इज एपी, इट इज क्या है, इट इज एपी, ये एपी है, क्यों एपी है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, निकाल देखो, T2 माइनस T1, एपी विथ, देखो क्या है, किसके साथ, किसके साथ, विथ कॉमन डिफरेंस, विथ कॉमन डिफरेंस 2 पाई अपॉन पी प्लस क्यू, और अगर ध्यान दिया जाए तो ये भी एपी है, इसके साथ विथ कॉमन डिफरेंस, विथ कॉमन डिफरेंस 2 पाई अपॉन पी माइनस क्यू के साथ है बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में, ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी ही चाहिए, वरना नहीं आएगी तो क्वेश्चन में नहीं आएगा आपको, ये बात क्लियर हुई। अभी मैंने आपको जब लास्ट टाइम पे क्वेश्चन बताया तो वैसे ही क्वेश्चन आज बताऊंगा, लेकिन थोड़े, जैसे मैंने कल वहां पर दो टर्म थे बस, आप 3-3, 4-4 टर्म होंगे तो सन सी और डी के फॉर्म वाले क्वेश्चन होंगे, 1-2 क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि नया आज क्लास बताया जाए। वॉच द वीडियो, नोटेड करो। हाँ क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन और जाते, 2 क्वेश्चन मैंने और ये लिख दिए हैं, अब ये बताते हैं क्वेश्चन कैसे होने। अभी जब लास्ट टाइम पे क्वेश्चन बताया तो ऐसे ही क्वेश्चन थे वहां पर, 5-2 टर्म थे, ठीक, 3 टर्म हो जाए, 4 टर्म हो जाए, 5 टर्म हो जाए, इतने भी टर्म्स हो जाए, तो वो ये क्या है, साइन थीटा प्लस साइन 2 प्लस साइन 3 प्लस साइन 4, मैंने आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में जब पढ़ाया था तो साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले बताया था, और मैंने आपसे कहा तो कैसे अरेंज करते हैं, तो ये आपको बताना है कैसे अरेंज करना है। तो अरेंजमेंट कैसे होगा देखो आप, इसे दिया आपने यहाँ पर क्या, साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा इक्वल टू 0, और यहां देखो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं साइन सी प्लस साइन डी वाला, साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, डन हो इतनी बात देख लो। जो फॉर्मूला मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया प्लस यहां पे लगाओ 2 साइन सी प्लस डी बाई, देखो सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अच्छा इसको भी एक बार मैं सॉल्व कर दिया, मैंने अलग लेते 2 थीटा प्लस 3 थीटा, डन हो गया, इक्वल टू 0। आगे जाकर देखते ही आराम से अच्छे से, ठीक है, दोनों में अगर ध्यान दिया जाए तो 2 साइन 5 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस, ये वाली क्या माइनस का 3 थीटा अपॉन, कॉस के अंदर की वैल्यू माइनस खत्म हो जाती है, कॉस 3 थीटा अपॉन 2 प्लस यहां लिखिएगा 2 साइन 5 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 इक्वल टू क्या है 0। चलिए दोनों फिर से कुछ एलसीएम आ रहा है, क्या एलसीएम बता सकते हैं आप लोग, एलसीएम हो रहा है 2 साइन 5 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू कॉस 3 थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा अपॉन, डन हो गया। अब यार देखो एक बार ये टर्म 0 हो गया और एक टर्म
ये टर्म जीरो हो गया। और यहाँ पर अगर ध्यान दीजिए तो cos c प्लस cos d का अगेन फॉर्मूला प्लॉट, ठीक है, क्या देखिए cos c प्लस cos d फॉर्मूला फिर से एक बार प्लॉट करिए, क्या होगा इसे देखिएगा। अच्छा भैया बेटा 2 sin 5 थीटा अपॉन 2 ब्रैकेट ये लिखा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, फिर से देखो 2 cos c प्लस d बाई 2 3 थीटा अपॉन 2 प्लस थीटा अपॉन 2 होल अपॉन ओवर 2, ठीक है, इनटू cos 3 थीटा अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2 ओवर 2, डन हो गया, ठीक। अब देखिए इक्वल टू, बहुत इजी सा क्वेश्चन, सिर्फ सॉल्व सोल्यूशन कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं करने वाले हैं, सिर्फ सोल्यूशन करना है। तो सोल्यूशन तो आप लोग खुद ही आता है करना, सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे तो बेकार है हम करना। ये क्या हो जाएगा 3 थीटा अपॉन 2 प्लस थीटा अपॉन 2 4 थीटा अपॉन 2 और 4 थीटा अपॉन 2 देखो 4 थीटा अपॉन 2 अपॉन 2 ये कैंसिल हो गया, 2 से 3 जब आएगा तो ये भी कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ कितना पास, सिर्फ बचेगा cos थीटा 2 cos थीटा, ये कितना हो 2 थीटा अपॉन 2 माइनस सॉरी ठीक है 3 थीटा अपॉन 2, ये वैल्यू बचेगा आपके पास 2 थीटा अपॉन 2 अपॉन 2, ये बचेगा आपके पास थीटा अपॉन 2, क्या बचेगा वैल्यू क्या बेटा cos थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब सभी वैल्यूज को सेपरेटली जीरो कर लो अलग अलग, एक बार ये जीरो, एक बार ये जीरो, एक बार ये जीरो, यार देखो जरा कैसे कैसे हुआ, ठीक देखिएगा sin 5 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 0, ऐसे ही cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा बाय 2 इक्वल टू 0। देन अब सबके फॉर्मूले आपको आते हैं, बताइए साइन में जीरो वैल्यू क्या होती है, साइन 5 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू साइन 0। देन जनरल वैल्यू ऑफ थीटा 5 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 0। यह देखिएगा 5 थीटा अपॉन 2 इक्वल टू n पाई, 5 थीटा इक्वल टू 2n पाई, थीटा इक्वल टू 2 अपॉन 5 n पाई, पहला आंसर हो, ठीक है, ये पहला आंसर। ये देखो क्या लिखा होगा cos थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा जीरो वैल्यू किसकी होती है पाई बाई 2 की होती है ना, थीटा इक्वल टू आंसर हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, आंसर देखो ये आ गया, आया कि नहीं आया, एक देखो ये क्या लिखा हुआ है cos थीटा बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा cos 0, तो cos 90 वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है बेटा 90 वैल्यू, तो देखो cos थीटा बराबर cos क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, और थीटा के पास आ जाएगी मल्टीप्लाई करो तो 4n पाई प्लस माइनस सिर्फ बचेगा यहाँ पर पाई, ठीक है, तीन वैल्यूज आपके पास आ गई। बच्चों मेरी बात सुनो, मेरा एक कॉन्सेप्ट मैंने क्यों बताया, अगर क्या जरूरी है वैसा cos cos sin sin है, कभी cos भी आ सकता है, शायद 3 टर्म क्वेश्चन हो 2 टर्म क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये रहेगा कि आपको एक आर्टिकल एक टाइप तो क्लियर रहेगा ना कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आप कर सको, ठीक, इसलिए मैं नहीं बताया। तो अब एक क्वेश्चन तो ये बाकी रह गया, तो पहले एक काम करिए आप इसको नोट राइट डाउन कर लीजिए, तो मैं वो भी क्वेश्चन बता दूं, और अगर मुझे लगेगा कोई क्वेश्चन बताना तो बता दूंगा। कल जब आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना तो एक अच्छा सा आर्टिकल स्टार्ट होगा, बहुत बढ़िया, कि एक टाइप क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तब हम लोग कैसे करते हैं बताते हैं, पहले तो पॉज से चलो सही बेटा। देखिए एक क्वेश्चन देखो, ये देखिए tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस रूट, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए कैसे होना है। एक्चुअली क्या लिखा हुआ है tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू लिख दीजिए, इस टर्म को उठा के चले आइए √3 माइनस √3 tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, डन हो गया। देखिए बेटा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा इक्वल टू √3 कॉमन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा, इस पूरे को उठा के इधर ले आओ तो फॉर्मूला को देखिए आप यहां पर हो गया, वन माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू √3। ये कितनी बार क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ाया था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b दैट इज tan a प्लस b। ये फॉर्मूला a प्लस b बन गया, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास tan a प्लस b थीटा प्लस 2 थीटा, और ये tan √3 किसके यूनिट में होती है tan 60 की, दैट्स मीन पाई बाई 3, tan 3 थीटा इक्वल टू tan
पाई बाय 3। थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस अल्फा पाई बाय 3। थीटा इक्वल टू 1/3 ब्रैकेट में n पाई प्लस पाई बाय 3। आंसर कदमों ये देखिए है मेरा क्वेश्चन की नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है। अब ऐसे ही तो क्वेश्चन अगर मैं आपको वर्क दे दूं करने के लिए, इस तरह अगर मान लिया कई क्वेश्चन आ जाए cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos थीटा प्लस cos 4 थीटा, क्या आप नहीं कर पाओगे? सर पता है, आपने जैसे पिछला क्वेश्चन में बताया है कुछ सेम वही क्वेश्चन आपने दिया है। ठीक है, एक जब देखो क्वेश्चन, अगर मान लो मैं ये क्वेश्चन लिख दूं आपके लिए, मैं क्वेश्चन लिख दूं cos थीटा प्लस cos 3 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 0। मगर मैं ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर लिख देता हूं तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखिएगा अभी cos हो गए, कुछ नहीं करना है, cos c प्लस d का फॉर्मूला आपको पता है तो होगा ही होगा। क्या होता है cos c प्लस cos d? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 माइनस का 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 0। ठीक, ये बात तो आपको क्लियर है पहले से ही। अगर ध्यान दिया जाए तो क्वेश्चन हो गया 2 cos 4 थीटा अपॉन 2 डेट रूट क्या आ गया 2 थीटा। ये क्या बचा cos माइनस थीटा माइनस का 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 0। देखिएगा दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 2 cos 2 थीटा। ये बचा क्या cos के अंदर माइनस खत्म हो जाता है, ये क्लियर है हमें। -1 इक्वल टू 0। 2 cos 2 थीटा एक बार ये 0 और एक बार ये टर्म 0। अगर ध्यान दिया जाए तो cos 2 थीटा इक्वल टू 0। बताइए cos में 0 वैल्यू cos पाई बाय 2 की होती है बेटा। 2 थीटा इक्वल टू क्या हो गया 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। आराम से निकाल लीजिएगा सवाल। क्या नहीं आया? ये गजब क्वेश्चन में से एक है। ऐसे क्वेश्चन ही क्या लिखा हुआ है cos थीटा इक्वल टू 1। बताइए 1 वैल्यू cos में किसकी होती है 0 की। cos 0 देन थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0। थीटा इक्वल टू बेटा 2n पाई। आंसर कदमों में। देखिए आपके आंसर आएंगे नहीं आए? आएंगे कैसे नहीं, क्वेश्चन आएंगे आराम से आएंगे वाले। और ये देखिए इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन आपको बताते वो बहुत अच्छा था, तो वो क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन ये बताया, क्वेश्चन ये बताया, क्वेश्चन और बताया। इस तरह क्वेश्चन सारे आप आराम से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको सारे क्वेश्चन आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ाता हूँ कि अलग अलग आर्टिकल के हिसाब से कैसे पढ़ाया जाता है। मैं चाहता तो आपको हर एक क्वेश्चन एक में मिक्सअप कर देता कि आज का क्वेश्चन ऐसे होना है, तो कल आपको 1 या 2 आर्टिकल जरूर क्लियर किए जाएंगे और यहाँ से आपको चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। हर चैप्टर, इसमें पहला चैप्टर में जो है कल इसके बाद डिस्कस करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों देखिए, तो आप रट्टे लगाइए, प्रैक्टिस करिए, ये प्रैक्टिस करते रहिए, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। इतना बहुत है आज की वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नया टॉपिक फिर से पढ़ाना शुरू करें, नया आर्टिकल पढ़ाएंगे, टॉपिक नहीं, एक आर्टिकल बहुत अच्छा सा पढ़ाएंगे ताकि आपको बिल्कुल पूरा बकायदा सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।